फ्रेंड्स नमस्कार। इसके पहले के 4 क्लासेस में हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा की। वहाँ हमने लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जाना। आज की क्लास में हम कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है और आंशिक रूप से पद्य में? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। बट हम इन सब वेद के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। हालांकि मैंने अपने सेकेंड क्लास में इसकी चर्चा की है। तो सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। दूसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और यह पद्य में। सा रे गा मा ये सामवेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है और यही वो वेद है जो आंशिक रूप से गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। और लास्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भूत प्रेत, वशीकरण, विपत्ति, व्याधि, भूकंप, ये सब मंत्र उच्चारण वगैरह अथर्ववेद में मिलते हैं हम लोग को। नेक्स्ट है द वंडर दैट वॉज इंडिया। ये किस हिस्टोरियन का लिखा हुआ है? तो इसका आंसर होगा A.L. बेसाम। पर और भी जो हिस्टोरियंस के नाम हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। नेक्स्ट है एलिसन बेसफोर्ड। ये एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है। नेक्स्ट है R.C. मजूमदार। ये एंशिएंट स्पेशलिस्ट हिस्टोरियन है जिन्होंने एंशिएंट इंडिया, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये सब लिखा है। और लास्ट है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र मेनली मिडाइवल स्पेशलिस्ट है और बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी बुक एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रेफरेंस किया जाता है इनकी बुक्स को। हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया इनकी बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, बुक का नाम है इंडिका। वहाँ से मौर्यकालीन समाज की शासन व्यवस्था की हम लोग को जानकारी मिलती है। हम लोग ने आगे क्लास में इसको भी जाना था, लेकिन इनकी जो इंडिका है उसको एज अ हिस्टोरिकल सोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। नीचे में जो शासकों के नाम दिए गए हैं उसमें से किसका है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन? किसका वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ये भी मैंने अपने क्लास 4 में कराया था, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हम लोग को समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अशोक के भी 14 लेख अभिलेख हैं। महापद्मनंद के कोई खास अभिलेख नहीं है। इवन खारबेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वहीं से हम लोग को महापद्मनंद के बारे में पता चलता है। उसके उड़ीसा आक्रमण के बारे में पता चलता है और उसने कलिंग में एक नहर बनाया था, इसका भी पता चलता है। नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताना है। तो पहले बताया गया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक में विस्तार से लिखा था जो अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। उसकी वो किताब हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और नेक्स्ट है डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेख में वेरियस एक्सट्रैक्ट मिलता है। मेगास्थनीज के लेखन के बारे में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हम लोग को देखने मिलते हैं। और थर्ड नंबर है कि मेगास्थनीज ने ये उल्लेख किया है कि भारत समाज में 7 जातियाँ शामिल थीं। तो यहाँ कौन सा सही है वो बताना है और इसका आंसर होगा सभी। ये सभी चीज़ें हमें मेगास्थनीज के इंडिका में, उसके लिखा हुआ में, उसके इंडिका से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बताया गया है कि देश में कालकालीन परिस्थिति के समय अनाज संग्रह करने का आदेश दिया गया है? कौन सा अभिलेख ये वर्णन देता है हम लोग को? ये भी मैंने अपने पहले क्लास में इंस्क्रिप्शन जब पढ़ाया था तो उस क्लास में मैंने बताया था, वो होगा सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग है। अगर पहले की क्लासेस आपने देखी होगी तो ये भी
आप जानते होंगे। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन का जूनागढ़। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हमें उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। खारबेल का हाथी गुम्फा, यहाँ से खारबेल की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। और किंग चंद्र का मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको आयरन पिलर भी बोला जाता है और ये कुतुब मीनार के पास में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन 3rd नंबर, रुद्रदामन का जूनागढ़ 2 नंबर, खारबेल का हाथी गुम्फा 4 नंबर और किंग चंद्र का मेहरौली आयरन पिलर, ये C नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से क्या सही है इंस्क्रिप्शन के बारे में। 1 नंबर में है कि इंस्क्रिप्शन हम लोग को करेक्ट साइंटिफिक नॉलेज देता है हिस्ट्री के बारे में। और सेकेंड में बोला गया है कि ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है लाइक अचीवमेंट्स, किसी भी डायनेस्टी के शासक के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही सही है। तो कौन सा होगा? बोथ 1 and 2, C वाला करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में बोला है कि कौन सा गुप्त इंस्क्रिप्शन ये मेंशन करता है चंद्रगुप्त सेकेंड को एज अ राजाधिऋषि के रूप में। तो इसका आंसर होगा उदयगिरी गुहा लेख। इसमें हम लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय एज अ राजाधिऋषि के रूप में उनका नाम हम लोग को मिलता है। ये जो उदयगिरी गुहा अभिलेख था ये वीरसेन सैव के द्वारा लिखा गया था, जो एक कवि थे। देखिए इसी ऑप्शन में नेक्स्ट है मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। ये चंद्रगुप्त सेकेंड का पहला इंस्क्रिप्शन है, पहला लेख है। और पूना इंस्क्रिप्शन प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त की बेटी थी। और विल्सर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता, विल्सर जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख है ये कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है और इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन अर्थात कार्तिकेय की मंदिर बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन से इंस्क्रिप्शन में हम लोग को सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ये भी मैंने अपने पहले क्लास में कराया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन है वो? आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें हम लोग को सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और वैसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने क्या बताया था? वैसनगर इंस्क्रिप्शन से हम लोग को हर्ष के सिग्नेचर मिले हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और मथुरा इंस्क्रिप्शन और होविक्स ये कनिष्क राजा थे, कुषाण राजा थे। नेक्स्ट आता है बोगोचकोई एशिया माइनर में किस वैदिक देवताओं का उल्लेख हम लोग को मिलता है? तो इसका आंसर होगा इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। नाशत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। इसका आंसर C होगा। तो अगर क्वेश्चन में अश्विनी भी रहे नाशत्य के जगह में तो वो भी हम लोग आंसर वो ही लगाएंगे। अश्विनी रहने से भी इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी या नाशत्य। 12 नंबर इसमें मैच है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, कात्यायन का स्मृति और पतंजलि का महाभाष्य। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4, भद्रबाहु का कल्पसूत्र 3, कात्यायन का स्मृति 1 और पतंजलि का महाभाष्य 2। तो ऑप्शन A राइट होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कौन से वेद में गोत्र पहली बार यूज़ किया गया है? गोत्र जो वर्ड है कौन से वेद में पहली बार यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। और इन सब वेद के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है तो फिर से नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1904 में लिखा गया द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा V.S. स्मिथ। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये V.S. स्मिथ ने लिखा है। दूसरे हिस्टोरियंस के बारे में भी देख लेते हैं। जॉन मैलकॉम, इन्होंने स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। जेम्स मील, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है। और एल्फिस्टोन, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया इन्होंने भी लिखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा इंस्क्रिप्शन किसका है, यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। कुमारगुप्त फर्स्ट, इसका विल्सट इंस्क्रिप्शन है। कुमारगुप्त सेकेंड, इसका सारनाथ इंस्क्रिप्शन है। भानुगुप्त, इसका एरन इंस्क्रिप्शन है। और परांतका इनका उत्तरमिरु इंस्क्रिप्शन है। तो इसका कौन सा होगा, कुमारगुप्त फर्स्ट, विल्सन 2। तो एक से ही हम लोग समझ जा रहे हैं कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा। तो 15 का ए करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।